वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये किला है तबूक शहर में। इस किले को विज़िट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। मुफ्ती साहब, इस तबूक की इस किले की क्या कहानी है? यहाँ पर ये लिखा किला जी देखिए, और लिखा दुखूल मज्जानन, एडमिशन फ्री है। अभी हम अंदर जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ से आपको पूरी तफसीलात बताएंगे। ये देखिए किस तरह के अशार और तारुफ वगैरह लिखा हुआ है। बाहर से ये किला ऐसा नज़र आता है। मैं आपको एक बाहर से व्यू दिखाता हूँ। ये बाहर से ऐसे नज़र आता है। अब आइए अंदर चल के इस किले में क्या है। ये अंदर किले में ये लिखा है माशाल्लाह, ये किले का आप देखकर एंट्रेंस है। यहाँ पर वेलकम और इस्तकबाल के लिए ये बनाया गया है। यहाँ लिखा हुआ है तारीख़ बिनाओ किलाती तबूक। ये तबूक किले की हिस्ट्री फरमा रहे हैं कि ये किला सुल्तान उस्मानी सुलेमान के दौर में 6ठी सदी हिजरी में बना है और फिर मोहम्मद बिन राबे ने इसको रिन्यू किया, उसकी तजदीद की। आप ये उसका पूरा तारुफ अरबी में नीचे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये हकीकी मदीन ये है जो कुरान में है। अब यहाँ से तबूक से आगे से ये देखें आप। हाँ, ले लिया मैंने। तबूक म्यूजियम का है। हदल मुतहफ अहमुल अक़वाल अल्लती वसिफ़त बलदती तबूक। ये देखें आप, पूरा नज़ारा इस किले का देखें। देखिए देखिए, ये फोटो करीब से लेना। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, अच्छा, उस तरह से चलना। ये देखें आप। ये कुआं है। ये कुआं है जो बंद कर दिया गया है। देखें, ये देखिए आप, ये देखिए। ये इनके बैठने का होता होगा शायद। सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि हम कहाँ पहुँच रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता होता है। जाने से 5-10 मिनट पहले पता चलता है कि हम यहाँ जाने वाले हैं, तो उसके बारे में पता माइंड में लाना कि क्या चीज़ थी। जी मुफ्ती साहब जी, यानी तारीख़ में किस तरह तबूक का पस मंज़र है, इसका जाए वक़ू कहाँ है, ये सब तफसीलात इसमें बताई गई है। माशाल्लाह इसके अंदर ये इंतज़ाम करने वाले आराम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ग़ज़वे तबूक के बारे में बताया कि कब पेश आया। ग़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक फी रजब सनता 9 हिजरी में 360 ईस्वी में ये ग़ज़वे तबूक पेश आया था, तो उसकी तारीख़ लिखी है। जी जी, कुआं मैंने दिखा दिया मैंने कुआं अंदर। अब देखिए ये रूम टाइप से बने हैं, ये रोशनदान से बने हैं। आइए, आप ये देख रहे हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जो लंबी उम्र की दुआ दी थी, मुस्लिम शरीफ के हवाले से रेफरेंस से ये हदीस पाक भी यहाँ मौजूद है कि हज़रत मुआज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप लंबी उम्र पाएंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ पर सरसब्जी, शादाबी और प्लांट्स वगैरह ये सब चीज़ें देखेंगे। आज माशाअल्लाह ये तबूक का शहर हम देखकर इस दुआ को महसूस कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का कितना असर है। और ये नवादिरात भी आप साथ में देखते चलिए, उसी दौर के ये सब नवादिरात यहाँ पर जमा किए गए हैं। और इस वक्त हम जिस एरिया में हाजिर हैं, यहाँ आने के बाद वाक़ईतन ऐसा महसूस हो रहा है, किले की फीलिंग आ रही है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है मुफ्ती साहब कि किला बाहर से तो दिखता है लेकिन हमें अंदर जाने नहीं मिलता है, तो वो फीलिंग नहीं आती है। इस वक्त हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वाक़ईतन हम किले में, देखिए इसको जैसे उर्दू में ताकचा बोलते हैं, जिसको अरबी में मिशकात कहते हैं, ये उसी तरह का ताकचा नजर आता है। ये इस तरह पहले के दौर का ये। तो मुफ्ती साहब ये जो हदीस हुजूर ने बयान फरमाई थी वो यही जगह है? यही जगह है, किले वाली जगह है।
और भी तबूक ग़ज़वा तबूक से मुताल्लिक़ जितनी भी हदीसें बयान की गई हैं, जैसे ये है, अब ये बड़ी हदीस है, अगर हम सुनाएंगे मौका नहीं और टाइम बहुत हो जाएगा। वो सारी हदीसें इसी जगह पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी इलाके में बयान फरमाई थी। ये देखिए आप, ये बैठने की जगह है। ये देखें आप, माशाअल्लाह। तो अभी जो मैंने आप लोगों को हदीसें सुनाई हैं वो सारी हदीसें इसी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। ये जो किला नुमा आप देख रहे हैं, इसी किले में ये एक दूसरी जगह आप यहाँ पर देखिए, मस्जिदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी तबूक शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ नमाजें पढ़ी हैं, वहाँ इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाम की निस्बत करते हुए मस्जिद बनाई गई। और यहाँ लिखा है कि 1325 हिजरी में दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्शन किया गया, दोबारा इसकी तामीर की गई। वल मकानुल्लज़ी सल्ला फीही अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में क़याम के मौके पर इसी मस्जिद में नमाज पढ़ी। फिर इधर देखें, बाद में इसका जो दूसरी बार बनाया गया, मलिक फैसल बिन अब्दुल अजीज ने इसको रिनोवेट किया, तो उसकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं। और ये इधर देखिए उस दौर में कैसे हम बोलते हैं ना कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हाथों से आटा पीसती थी, उनके हाथों में वरम आ जाता था। देखिए कितना खूबसूरत मंजर यहाँ बताया गया है। ये सुराही है पानी, ये इस तरह की सुराही है। वो मशकीज़ा है मुफ्ती साहब, जो पानी निकालने का मशकीज़ा है। देखिए कितना खूबसूरत है। और बता रहे हैं यहाँ पर कि ये उसी दौर का है और उसी को रखा हुआ है, के ज़माने का। हाँ जी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सहाबी का, लेकिन उसी ज़माने का पुराने दौर के नमाज़िरात हैं। मुफ्ती साहब, ये जो हदीस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी किले वाले एरिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर जो तबूक के ये वाक़यात है वो इसी एरिया के हैं, जी, पूरे किले वाले एरिया में। जी बिल्कुल, ठीक है। देखें भाई, देखें साहब, चलिए इसमें और चलते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हम पुरानी चीज़ों को दिखा देते हैं। देखिए मुफ्ती साहब, यहाँ पे भी ये मग रखा हुआ है और ये सुराही है, और ये शायद ये भी मशकीज़ा है जी। वो पानी भरकर जो लाते हैं जिस चीज़ में दूर तक, वो तो था डोल कुएं से निकालने वाला। ये मशक आजकल मुंबई में भी बाज़ जगह पर होती है, जी, पानी की शॉर्टेज होती है, तो इस तरह की चीज़ों में वो पानी भरकर बेचते हैं। देखिए ये 1400 साल पुरानी चीज़ें हैं जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ओफो, आंखों में आंसू आ जाए बस। अल्लाह अकबर, किस तरह से। ये आप एक फोटो दिखाएं देखिए साहब, आइनो तबूक का जो चश्मा है पानी का, उसके बारे में बता रहे हैं जी। अब मैं समझता हूँ कि इसकी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नाजरीन जो होंगे वो इंग्लिश के जरिए इसको पढ़ लेंगे जी, और बाद में हम लोग इसको जी, क्योंकि जगह ज़्यादा है। जब ये तो रह गया जी, बता देखें। ये भी, ये क्या है, ये कुछ ये अदालत के कमरे में होता है। जी, वही है। चलिए साहब देखें, मैंने आपको दिखाया, ये भी देखिए आप, ऊपर से देखिए आप। ओहो, ऊपर चढ़ना है मुफ्ती साहब। अब ग़ज़वा तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी चीज़ें, जितनी भी अहादीस बयान फरमाई थी, उसमें से ये सारी हदीसें इसी इलाके में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। और चूँकि हम तबूक शहर में हैं, ऊपर से मैं आपको मंजर दिखाता हूँ। मुफ्ती साहब एक ऊपर का व्यू ले लूँ ज़रा, है जी। देखिए आप, ये देखें आप, ये पहले ज़माने की सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए आप, ये रूम बने होते थे इस तरह से। ये बालकनी है और ये बाहर का एरिया है। इस तरह से जीने होते थे पहले। देखें, मैं चढ़ के दिखाता हूँ। ऐसे हम ऐसे चढ़ा करते होंगे पहले के लोग। देखें ये जीना, और ये बाहर देखने के लिए रोशनदान। देखिए यहाँ से भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है। किसी को देखने में बाहर कौन खड़ा है, तो यहाँ से देख सकते हैं। ये मुफ्ती साहब यहाँ क्या है जी? देखिए ये मुस्तफ़री इब्राहिम इब्न मोहम्मद, इसने जो हिस्ट्री वगैरह लिखी। ठीक है, ये अब आप खुद पढ़ लीजिएगा। किला बहुत बड़ा है। ये कुछ शायद किताब वगैरह है।
तिदकारिया, इसमें आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, सूरह इखलास खत्ते कूफी में लिखा हुआ है, और नहीं इसके अंदर रोशनाई और इसी रोशनाई से लिखा गया। देखिए लिखा हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओहो, मुफ्ती साहब ये रोशनदान होते थे, देखिए जी रोशनदान। ये देखिए आप, बाहर का सब नजर आ जाएगा। अब किला बहुत बड़ा है तो एक एक चीज़ हम डिटेल में आपको नहीं बता पा रहे। ये इब्ने हौकल अबुल कासिम है, उन्होंने भी इस मकाम की हिस्ट्री लिखी है। देखिए बहुत अच्छी हिस्ट्री लिखी है, इसलिए इनका यहाँ नाम दिया। चलिए आइए जी, और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ सामने से। देखें इस तरह से ये आप कह सकते हैं बीच का एरिया खाली है। ये पहले ज़माने के लोगों का स्टाइल होता था। और सामने जो आपको दिख रहा है वो आप देखें, वो रूम, वो भी एक रूम, वो भी एक रूम, और रूम पर जो है छोटी छोटी विंडो लगी हुई हैं। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जीना है, फिर उसके बाद वो छोटी सी विंडो लग रही है। तो ये 1400 साल तकरीबन पहले इस तरह के घर हुआ करते थे। आइए मुफ्ती साहब, लेट मत करो। नाज़रीन आप ये देखिए, याकूत हमामी ये एक बहुत बड़े हिस्ट्री राइटर हैं और इन्होंने इस्लामी हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा काम किया है। इनकी ये बहुत फेमस किताब है मौजमुल बुल्दान, सिटियों का इंसाइक्लोपीडिया जिसको बोल सकते हैं, वो इन्होंने लिखा है। ये देखिए नवादिरात है पहले ज़माने के। ये मग, ये भी पानी, ये भी कुछ पीने का होगा, और ये मशकीज़ा है मुफ्ती साहब, है ना? जी जी, छोटा सा मैं आपको एक बार इधर से दिखाता हूँ। देखिए आप उसके बारे में बताओ ना। ये देखिए आप, हर कमरे में जाने के बाद हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। ये अलग किस्म का जो कुएं से पानी खींचने का मशकीज़ा होता है, ये वो है। जब वो होता था ना कि कुएं पे मशकीज़ा नहीं था, कुएं पे डोल नहीं था, तो वो जो डोल कहते हैं वो पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था। ये बताइए जी, ये अल बिक्री अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज कोई हैं, उन्होंने ये बताया है, आप नीचे इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, कि तबूक का नाम तबूक क्यों रखा, उसकी वजह तस्मिया बताएंगे। ये भी देखिए इधर ही, इंशाल्लाह डिटेल वाली के लिए पलक से आपको बना के देंगे, क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं है, बहुत सारी जगह पर हमें जाना है। ये भी एक बैठने की जगह है इन लोगों की। और मुफ्ती साहब पहले ज़माने में देखें लेंटर कितने खूबसूरत होते थे, इतनी साल गुजरने के बाद भी आज तक इसकी लकड़ी नहीं सड़ी है। देखें आप, देखिए कैसे खूबसूरत लकड़ी होगी ये, देखिए देखिए। क्योंकि बहुत सारी जगह हमें घूमने जाना है और इन मकामात की हमें ज़ियारत करनी है, इसीलिए शॉर्ट तरीके से आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाएंगी तो इंशाल्लाह अलग से डिटेल क्लिप में आपको ये सारी चीज़ें मैं कवर करके बताऊँगा। ये देखें आप, माशाल्लाह, अल्लाह के नबी ग़ज़वा तबूक के मौके पर इसी जगह पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम के साथ रुके थे। और इतनी सारी चीज़ें जो हम आपको सुना रहे हैं, देख रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं कि हमारे नबी इस जगह पर रुके थे, अल्लाह ने इस जगह पर मुझे बुलाया है। वाकई में ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत शानदार लिखा हुआ है, पुराने नवादिरात जी, ये भी सैंपल्स है। पीने की कोई चीज़ है, ये प्याला है। और ये बहुत बड़े हिस्ट्री राइटर हैं इब्ने बतूता। ये एक अजीब किस्म के आदमी, इन्होंने पूरी दुनिया के मुख्तलिफ बेशतर मकामात का बहुत ज्यादा सफर किया। मुफ्ती साहब कमाल की बात यह है कि इनकी जो किताब है उसमें इन्होंने लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान का भी सफर किया है। और उसमें अजीब बात है कि हिंदुस्तान में कहाँ का सफर किया है, गुजरात भरूच में कावी नामी जगह है, वहां का भी इन्होंने सफर किया। अपनी उस किताब में ये पूरी बात लिखी। ये तमाम हिस्ट्री राइटरों के यहाँ उनके हवाले बताए गए। हमने फोटोज ले लिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। दरवाजे देखिए आप, दरवाजे देखें आप, इसके ऊपर तो शायद टीन का कुछ लगा दिया गया है, ये रियल नहीं। और ज़मीन कैसी होती थी, ज़मीन को देखें आप, किस तरह का ये फर्श होता था जी। ये भी एक, ये सब हिस्ट्री राइटर्स के फोटोज और उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे भी वही गिलास, पुराने जमाने का गिलास, दूध और तेल की है। ये मशकीज़ा सब ये भी है ना जी। पानी भरने का आप इसको कह सकते हैं, बर्तन है बड़ा, जैसे हमारे यहाँ होता है ना केतली पानी। पुराने जमाने का चाकू, ओहो चाकू, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भी वही है विंडो।
और अब हम ये देखें आप, इस तरह से ये दीवार है, कितनी मजबूत दीवार है। जगह जगह इस तरह के ये बने हुए हैं। और मैं आपको ये इस तरह के जीने होते थे, जीने पे अगर मैं चढ़ूं तो देखें आप, ये देखिए, ये देखें आप, ये बिल्कुल टॉप पे हम आ चुके हैं। ऊपर वाली मंजिल के ऊपर भी फर्श कितना मजबूत है। देखिए 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 कैसा ज़बरदस्त काम करते थे ये लोग, कि इतनी साल गुजरने के बाद भी देखिए आज भी एक चीज़ हिली नहीं है। तूफान आ गए, आंधियाँ आ गई, लेकिन कोई चीज़ अपनी जगह से नहीं हिली। देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये कैमरा क्यों रख दिया है मेरी समझ में नहीं आ रहा। कैमरा जब नया नया निकला होगा तब का ही होगा। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, विजिटेड तबूक इन, है ना। और ये देखिए आप, ये देखिए हम यहाँ आते हैं तो ये है शायद, पता नहीं क्या है, लाइटर वगैरह होता होगा, ये चाकू है, और ये उस ज़माने के सिक्के हैं। हर जगह इन्होंने सारी चीज़ें हिस्ट्री से मुताल्लिक़ और जितनी भी अहादीस है सब इन्होंने फ़ोटोज़ के साथ लगा दी हैं। अल्लाह अकबर, हमारे नबी यहाँ से गुज़रे, हमारे नबी ने यहाँ पर क़याम फरमाया, और ये हमारे बुज़ुर्गों का किला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप लोगों के बगैर मैं भला कैसे ये किले देख सकते। फ्री होता हूँ फ़ौरन रिकॉर्ड करता हूँ। आप ये समझ लें कि 12-12 घंटे जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कि पहले खुद समझना है फिर आपको समझाना है। ये देखिए आप, यहाँ पे भी वही पुरानी चीज़ें माशाल्लाह कितनी पुरानी है। चाकू के अंदर वो, उसके अंदर रखने का जो कवर है वो भी मौजूद है, पुराने ज़माने के नवादिरा। और यहाँ पे भी वही रोशनदान, देखिए कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह, कितना खूबसूरत रोशनदान है। और यहाँ पे भी वही सारी जी। और ये रेलवे लाइन को दिखाया गया है, देखिए आप लोग पढ़ लें और खुद ही जी। और ये तबूक के रेलवे स्टेशन के बारे में हिस्ट्री बताई गई है। असल में मुफ्ती साहब ये था कि दमिश्क से मक्का मुकर्रमा रेलवे लाइन बिछाने का प्लान था। अच्छा। तो मदीना तक बीच पाई, उसके बाद वो कैंसिल प्लान हो गया किसी वजह से। तो ये उसका पूरा नक्शा है। और नाजरीन, कल हम लोग जब सफ़र से आ रहे थे मदाइने सालेह से यहाँ पर, तो रास्ते में हमने वो मुफ्ती साहब देखा था रेलवे ट्रैक, तो वो उसी का है। और उसी के बारे में ये पूरी तफसील यहाँ पर बताई गई है। ये उसका पूरा रूट बताया गया कि उनका दिमिश्क से कैसा प्लान था। जब से मैं चल रहा हूँ इसी फर्श पर गौर कर रहा हूँ कि हाँ ये तो रही गया। देखें कैसे फर्श हुआ करते थे, फिर हम एक में घुसे और सर टकरा गया। देखिए ये बम हुआ करते थे मुफ्ती, क्या है ये? नहीं, पत्थर है, बस ऐसे पत्थर है, ऐसे ही हो सकता है कुछ ऐसे ही हो मारने का कि आदमी घायल हो जाए। हाँ मेरा सर टकरा गया बड़े नीचे नीचे। आ जाइए आ जाइए। अब कितनी मजबूत इमारत, मजबूत है, देखिए माशाल्लाह। हर जगह हम जा रहे हैं इसी पर गौर कर रहे हैं कि इतनी मजबूत। अच्छा यहाँ पे भी ये बैठक हुआ करती थी, ये तो ये पहले के नहीं है, ये तो अभी डाल दिए गए, यहाँ कुछ भी नहीं है। चलिए